अस्सलाम वालेकुम जी। वो तमाम पाकिस्तानी जिन्होंने अपने अपने पैसे अपनी अपनी रकूम बैंकों में रखी हुई हैं और अगर किसी भी सूरत में बैंक दिवालिया हो जाता है तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और ये बयान दे रहे हैं डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक, जिन्होंने ये कहा है कि कोई भी बैंक जिसके पास लोगों के, पाकिस्तानियों के, पब्लिक के पैसे पड़े हुए हैं और अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो फिर बैंक जाने और वो लोग जाने, हुकूमत किसी भी बैंक से कोई पूछ कुछ नहीं करेगी और हुकूमत का किसी भी किस्म का कोई मामला नहीं है, ना स्टेट बैंक उसको पूछेगा। और ये कायमा कमेटी सेनेट में बयान दिया है डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने। मतलब आप ये इतना गैर जिम्मेदाराना बयान किस तरह से दे सकते हैं? एक तरफ हमारी मैशियत जो है वो लड़खड़ा रही है, वो यकीन करें वो आखिरी सांसें उसकी चल रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और अगर इसी तरह का मामला है तो स्टेट बैंक तो एक रेगुलेटर है, उसका काम तो चेक एंड बैलेंस रखना है और उसका मामला उस बैंकों के मामला देखना है कि बैंकों के कितने खाते क्लियर हैं, कितनी उनके पास डिपॉजिट रकूम पड़ी हैं, कितनी उनकी लिमिट्स हैं, हर मामले को देखना है। और उनका कहना था अगर तो कोई 5 लाख रुपए किसी के बैंक में पड़े हुए हैं और बैंक दिवालिया हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक हुकूमत कंपलसेट कर सकती है। लेकिन अगर इससे ज्यादा किसी की रकूम है, आप लोगों के तो अरबों रुपए, करोड़ों रुपए, अब जो सैलरी परसेंट भी है, जितनी डी वैल्यू हो गई है पाकिस्तानी रुपीज, हर बंदे के पास 2-4 लाख रुपया तो होता है। और अगर ज्यादा पैसों की बात बताई जाए तो जितने भी बिजनेसमैन है आमतौर पर 1.5-2 करोड़ रुपए उनके जो है वो ट्रांजेक्शन्स में पड़े होते हैं, उनके अकाउंट में पड़े होते हैं। तो आप तो उन लोगों को डरा रहे हैं, यानी कि आप सीधा सीधा पाकिस्तानी पब्लिक को ये बात कर रहे हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कैश में अपने मामला करें। एक तरफ आर्मी चीफ और मुल्क की मैशियत को संभालने के लिए वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान से जितने भी गैर मुल्की बाशिंदे हैं उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि इसमें जो मेजोरिटी अफगानियों की है जो डॉलर्स की स्मगलिंग में मुलविस है। अगर आप एक तरफ उनको निकाल रहे हैं मुल्क से बाहर ताकि मैशियत को संभल सके, तो जब आप दूसरी तरफ आपका डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने, आर्मी चीफ साहब, ये वाली बात करता है तो उसके बाद लोगों का एतमाद बैंकों पर किस तरह से होगा? लोग तो फिर कैश में ही अपने सारे मामला करेंगे, हुंडी हवाला ही करेंगे। और जब एक तरफ आप कहते हैं कि हमने फाइलर या नॉन फाइलर का जो कल्चर है इसको खत्म करना है और पूरे मुल्क को हमने फाइलर करना है, तो फिर फाइलर किस तरह होगा जब आप उसको गारंटी नहीं दे रहे? जब लोग घरों में पैसे रखते हैं तो फिर छापे मारे जाते हैं, और अगर वो बैंकों में रखते हैं और बैंकों में भी महफूज नहीं है और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक इस तरह का बयान दे देते हैं कि वो कोई भी हुकूमत या गवर्नर बैंक जो है उसको नहीं पूछेगी उस बैंक को, वो बैंक जाने और आप लोग जाने, तो मतलब रेगुलेटर कहाँ है, फिर हुकूमत कहाँ है? फिर किसकी जिम्मेदारी पर लोग जो हैं अपने इतने ज्यादा पैसे बैंक्स में रखेंगे? अल्टीमेटली क्या होगा? लोग बैंकों से अपने पैसे निकलवा लेंगे। जब पैसे निकलवाएंगे, मैशियत की जो आखिरी सांसें चल रही हैं ये मजीद नीचे से नीचे चली जाएगी। तो इस पर सख्त एक्शन जो है वो हुकूमत को लेना चाहिए। और ये इतना बड़ा बयान कायमा कमेटी सेनेट की, खजाना की, उसमें जो हमारे डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक है वो देकर आ गए हैं। अब ये बताएं, इस खबर के बाद क्या पाकिस्तानी अपने पैसे बैंकों में रखेंगे? नहीं रखेंगे। और अगर वो रखेंगे तो उनको आपने एक डरा दिया है, आपने मतलब उनको ये इस चीज पे फोकस किया है कि आप लोग बैंकों से ट्रांजैक्शन ना करें, कैश में रखें और कैश सारा का सारा अपने घरों में रखें, अपने दफातर में रखें। तो अल्टीमेटली मैशियत इससे मजीद डाउन होगी। हुकूमत पाकिस्तान को इनके इस बयान का सख्त एक्शन लेना चाहिए, वरना पब्लिक में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी और गैर यकीनी की कैफियत जो है वो पैदा होगी।